एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीटीएम क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल्स पार्ट 2 की। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कैन। कैन क्या है? तो कैन के विषय में आप ये जान लीजिए, योग्यता, क्षमता और अधिकार, यही है कैन की सरकार। योग्यता, क्षमता और अधिकार, अगर इन तीन चीजों की बात होती है तो वहां पर कैन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे कि सेंटेंस आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये आपकी एबिलिटी को दर्शाता है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये आपकी क्षमता, आपका जो अधिकार है उसके बारे में बात करता है कि आप इसमें कैपेसिटी आपकी है, आप इसको कर ले जाएंगे। फिर इसके बाद आता है मे जो है पॉसिबिलिटी और परमिशन की बात करता है। अब जैसे आपको पता है, आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप बोलते हैं इट मे रेन, इट मे नॉट रेन, बारिश हो सकती है, बारिश नहीं हो सकती है। तो इन दशाओं में मे का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। आगे कैन का पास्ट कुड है, मे का पास्ट माइट है, शैल का पास्ट शुड है, विल का पास्ट वुड है। इनका भी प्रयोग इनके पास्ट फॉर्म में, मतलब कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो गया, मे का पास्ट फॉर्म माइट हो गया, शैल का पास्ट फॉर्म शुड है और विल का पास्ट फॉर्म वुड है। इनका भी प्रयोग मॉडल के रूप में किया जाता है। करते हैं शुड की, कि शुड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, टू एक्सप्रेस पर्पज, जब हमें कोई उद्देश्य बतलाना होता है तो वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। और जब उद्देश्य बतलाते हैं तो उसमें शुड के प्रयोग में साथ में देखिए लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग होता है। ये बार बार ग्रामेटिकली आता है, ये पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है और लोग गलती कर देते हैं। शुड के साथ में लेस्ट का ही प्रयोग होता है, शुड के साथ में लेस्ट का ही प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए वाक्य दिया है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो लेस्ट के साथ में शुड आया है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे कुछ और लिखा रहता है और आप गलती कर देते हैं। आप जानिए कि शुड के साथ में लेस्ट का ही प्रयोग होता है। स्पीक स्लोली लेस्ट समवन शुड हियर यू, धीरे धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। यहाँ पर भी आप देखिए तो लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग हुआ है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे कि लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग होता है। फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं, टू एक्सप्रेस कंडीशन, जब हम कोई शर्त रखते हैं, शर्त वाला वाक्य बनाते हैं तो वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। वहां प्रयोग इसका इस तरह होता है, इस देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, शुड इट रेन आई शुड नॉट गो आउट। यहाँ शुड का मतलब यह है, अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा। एक और एग्जाम्पल देखिए कि टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, वहां पर भी शुड का प्रयोग होता है। से एग्जाम्पल तो देखिए, वी शुड हैव डन द वर्क अर्लियर, हमें कार्य को पहले ही कर लेना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव कमिटेड सच मिस्टेक्स, तुम्हें उस प्रकार की, उस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरह से शुड का प्रयोग होता है। देखिए, बात करते हैं वुड के बारे में। वुड का प्रयोग एज ए मॉडल कैसे करते हैं। पहली कंडीशन देखिए, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब है गांधी जी हर सुबह सूत काटते थे। तो यहाँ वुड का प्रयोग हो गया, वुड स्पिन। दूसरा देखिए, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशंस, ऐसे यहाँ पे, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैंने तुम्हारा इलाज किया होता। एक और एग्जाम्पल देखिए, इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो गए होते। एक और देखिए, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड एक्शन, अधूरे कार्य को भी दर्शाते हैं, उसमें वुड का प्रयोग होता है। जैसे कि इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, अगर तुमने आमंत्रित किया होता तो मैं तुम्हारे जलसे में अवश्य शामिल होता। आप देखिए, नेक्स्ट है आर्ट 2 का प्रयोग भी मॉडल के रूप में करते हैं।
टू एक्सप्रेस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल मीन्स नैतिक, नैतिक दायित्व को दर्शाने के लिए आर टू का प्रयोग करते हैं। वी आर टू लेबर हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इंडिया आर टू विन द मैच, मतलब पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है कि भारत मैच जीत जाएगा, भारत मैच जीतेगा। टू एक्सप्रेस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पास्ट, वी आर टू हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए था। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं, ऐसे कि ही यूज टू गो टू वॉक, वह टहलने जाया करता था। ही यूज नॉट टू च्यू टोबैको, वह तंबाकू का सेवन नहीं किया करता था। ही यूज नॉट टू गैम्बल, वह जुआ नहीं खेला करता था। यूज्ड ही, क्या वो, या इसको बनाया गया है, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये यहाँ पे जो यूज्ड ही है, ये क्वेश्चन टैग के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जब ये सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में होता है, इसलिए यहाँ पे यूज्ड ही का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने मॉडल्स का पार्ट 2 जो है वो डिस्कस कर लिया, और हम ये सोच सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मॉडल्स को अच्छी तरीके से कवर करने का पूरा प्रयास किया है, और इससे आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लाभान्वित होंगे, और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और आपसे ये आग्रह है कि आप लोग जब भी हमारा चैनल देखते हैं तो देख करके इसको स्किप ना कर जाएं, इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाएं, जिससे कि मैं लगातार और अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ और आपके लिए प्रेजेंट कर सकूँ। इसी भाव के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Please like and subscribe. Thank you.